हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10। पहले समझते हैं जो हमने क्लास 9 में पढ़ा है पॉलिनोमियल, उसमें हमने देखा था कि पॉलिनोमियल को हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें आपकी वेरिएबल की डिग्री जो है 1 है। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें आपके पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट जो है वो 2 है। एंड क्यूबिक में आपकी जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो आपकी 3 है। और मोर देन जो भी आपकी इसकी डिग्री होगी उसी के हिसाब से हम पॉलिनोमियल की नेमिंग करते हैं, ठीक है। और बेसिस ऑफ टर्म पर हम उसको कैसे बांटते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। मोनोमियल जैसे अगर हमने सिर्फ लिखा है 2x तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। बाइनोमियल जिसमें हमने 2 टर्म्स लिखी हैं तो एक टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। एंड ट्राइनोमियल में यू हैव मोर देन 2 टर्म्स मीन्स 3 टर्म्स, तो इसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से जो 4 टर्म्स है उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं या हम इसे बाइक्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। और जो भी आपकी डिग्री मोनोमियल जिसमें कि आपका एक ही टर्म है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल एंड जो भी इससे ज्यादा है हम उन्हें पॉलिनोमियल में ले लेते हैं। तो हमने 10th क्लास में क्या पढ़ना है? हमने पॉलिनोमियल्स के ग्राफ पढ़ने। तो आपने ये जो है ये सब 9th में पढ़ा हुआ है, आपको पता है डिग्री क्या है। डिग्री हर पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी आप पढ़कर आए हैं। आपने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना सीखा था जिसमें आपने x प्लस y इक्वल्स टू 2 ऐसे क्वेश्चंस के भी आपने ग्राफ बनाए हैं। और आपने फाइंड किया था कि जब ग्राफ हमारा बन जाता है तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हम अब नया सीखेंगे वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ जो है वो इस तरह के यू शेप में आता है। इस यू शेप को बोलते हैं पैराबोला। तो पैराबोला की जो आपको ग्राफ है वो नहीं बनाना है, सिर्फ इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस है वही बताने हैं। तो इसके क्वेश्चंस हम अभी सीखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल में 9th क्लास का सारे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं एमसीक्यू में। क्या डिग्री है, व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सब आपने 9th में कर रखा है, हम उसे रिवाइज करेंगे। एंड ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल पर कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं ये हम आपको बताएंगे। एक रिवीजन लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है यानी कोई भी क्वेश्चन जो इस तरह से लिखा जा सकता है जिसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा। एंड कम टू द नेक्स्ट वन विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके 2 पैराबोलाज आएंगे। तो एक पैराबोला ऐसे जाएगा, दूसरा आपका ऐसे जाएगा, तो इसे हम क्यूबिक बोलेंगे। अगर हमने इससे ज्यादा का देखना है तो आपको पैराबोला, तो ये आपके जो है डिग्री 4 का बन जाएगा, बाइक्वाड्रेटिक जिसे बोल सकते हैं। तो ये आपका जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है तो ये हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो आपको इस तरह से किसी भी डिग्री का ग्राफ पहचानने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ऐसा ग्राफ बना हुआ है। एंड दे आर आस्किंग y इक्वल्स टू px कि कितने जीरोस हैं। जीरोस मतलब कितने इसके आंसर्स आ सकते हैं ऑन x एक्सिस। तो आपको कंसंट्रेशन रखना है इस पर कि इक्वल्स टू में p किसके साथ है, यानी पॉलिनोमियल x की बात कर रहे हैं। तो आपको अपने ग्राफ को देखना है। मेरा जो ग्राफ है ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि ये तो x एक्सिस को कट ही नहीं कर रही। तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने हुए? तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर 0 ही है। यहां पर आपका कोई भी जो है, क्योंकि ग्राफ जो है x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन पर आए, इसी को ही
मेंशन करते हुए कि y इक्वल्स टू पी एक्स के कितने सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो एक जगह पे कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस आर 1, ठीक है। एंड इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए 6 पार्ट, तो उसमें आपका एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, 1 2 3, तो आंसर इज नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3। बस आपको ये ग्राफिकली आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन जो है रिवर्स कैसे होता है ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने आपको एनसीईआरटी का करा दिया। ऐसे ही आप बाकी के पार्ट सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि अगर हमारा ग्राफ x को कहां कहां पे आपका टच कर रहा है, बस आपको वो नंबर काउंट करने हैं। आपका अगर इसका रिवर्स आ जाता है x इक्वल्स टू पी वाई, तो सिर्फ आपको y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हमारे इस केस में y एक्सिस के लिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑन y एक्सिस पर, तो पहले का आंसर आपका बनता है ओनली 1 0 एंड सेकेंड क्वेश्चन का आपका बनता है 1 0 ओनली, क्योंकि उसमें भी y एक्सिस को बिलो 0 1 पे कट कर रहा है। एंड 3 पर भी आपका आंसर 1 है, क्योंकि y एक्सिस पर ये सिर्फ 1 पे कट कर रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पर आपको क्वेश्चन कुछ भी दे दें तो आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है y इक्वल्स टू पी एक्स है तो x एक्सिस पे फाइंड करिए, अगर x इक्वल्स टू पी वाई है तो आप y एक्सिस पे करें। अब अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।